नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की एक ऐसी बड़ी खबर पर जो लाखों परिवारों की उम्मीदों को प्रभावित कर सकती है। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने घर के लिए आवेदन किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार की नई रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो एक तरफ राहत देती हैं तो दूसरी तरफ कई परिवारों के लिए चिंता बढ़ाने वाली भी हैं। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी तब इसका उद्देश्य साफ था, देश के हर गरीब परिवार को एक स्थायी और पक्का घर देना। साल 2023 की शुरुआत में पूरे देश से करोड़ों लोगों ने इस योजना में आवेदन किया था। हर किसी के मन में यही सपना था कि अब अपना घर होगा, बच्चों के सिर पर छत होगी और जीवन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट आई है उसने सबको चौंका दिया है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इस बार करीब 2 करोड़ 50 लाख आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन इनमें से लगभग 75 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सरकार ने इसके पीछे कई वजहें बताई हैं। कुछ लोगों के पास पहले से ही पक्का मकान था, कई लोगों ने दस्तावेजों में गलत जानकारी दी और बहुतों ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया था। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि कई ऐसे परिवारों के आवेदन भी अस्वीकृत कर दिए गए हैं जिन्होंने सभी नियमों का पालन किया था। उनके पास सही दस्तावेज थे, बैंक खाता सक्रिय था, आधार लिंकिंग भी पूरी थी, फिर भी उनका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आया। तो सवाल यह है कि गलती कहां हुई। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता केवल कागजी औपचारिकताओं पर आधारित नहीं है। सरकार यह तय करने के लिए 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना का डेटा इस्तेमाल करती है। अगर किसी परिवार का नाम उस जनगणना सूची में नहीं है तो उसका आवेदन अपने आप रिजेक्ट हो सकता है, चाहे उसने सभी दस्तावेज सही जमा किए हों। इसके अलावा एक और जरूरी शर्त है बैंक खाते की आधार लिंकिंग। सरकार बिना आधार से जुड़े खाते में कोई भी राशि ट्रांसफर नहीं कर सकती। तीसरा और सबसे अहम चरण है भौतिक सत्यापन, यानी जब सरकारी अधिकारी आपके घर पर आकर जांच करते हैं कि आप वाकई कच्चे मकान में रहते हैं या नहीं। अगर उस जांच में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो आपका आवेदन रोक दिया जाता है या रद्द हो सकता है। अब बात करते हैं योजना की वित्तीय सहायता की। सरकार ने साफ तौर पर बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र परिवार को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यह राशि एक बार में नहीं बल्कि 3 किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए और तीसरी किस्त 1 लाख रुपए। लेकिन ध्यान रहे, अगली किस्त तभी मिलेगी जब पिछली राशि का सही उपयोग हुआ हो और निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा हो। अगर अधिकारी की रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि मकान का काम नहीं हुआ है तो अगली किस्त रोक दी जाएगी। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैली कि सरकार सभी खातों में एक साथ 3 लाख रुपए भेज रही है। लेकिन दोस्तों, यह खबर पूरी तरह फर्जी है। सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। ऐसी झूठी खबरों से सावधान रहें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर से स्थिति जांचें। अगर आपकी स्थिति में लिखा है मंजूरी की प्रतीक्षा में तो धैर्य रखें, लेकिन अगर लिखा है अस्वीकृत तो तुरंत अपने क्षेत्र की पंचायत, नगर निगम या संबंधित निकाय दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज करें। सरकार ने अब एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है जहां आप पुराने या अधूरे दस्तावेजों को फिर से अपलोड कर सकते हैं और पुनः आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। अगर कोई एजेंट, संस्था या व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है या कहता है कि वह आपका आवेदन मंजूर करवा देगा तो याद रखें, वह आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को कोई भुगतान न करें और तुरंत इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन या अधिकारियों से करें। एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह है मोबाइल नंबर अपडेट रखना, क्योंकि किस्त से जुड़ी सभी सूचनाएं, ओटीपी और बैंक अलर्ट आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ही भेजे जाते हैं। अगर आपका नंबर बदल गया है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट करें ताकि कोई भी सूचना आपसे छूट न जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के सपनों का सहारा है जो बरसों से कच्ची दीवारों में जिंदगी बिता रहे थे। यह योजना उन गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके पास सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं थी। अगर आपने आवेदन किया है और अभी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं तो धैर्य रखें। प्रक्रिया भले धीमी हो, लेकिन सरकार का उद्देश्य यही है कि हर गरीब परिवार के पास अपना घर हो। याद रखें, हर ईंट जो आप अपने घर में जोड़ेंगे वह आपके परिवार के भविष्य की नींव होगी। सरकार की यह योजना न केवल एक मकान देती है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक भी है।
इसीलिए अगर आप लाभार्थी सूची में नहीं हैं तो नियमों को समझें, अपनी गलतियां सुधारें और पुनः आवेदन करें, क्योंकि आपका अपना घर अब दूर नहीं, बस कुछ कदमों की दूरी पर है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।